हेलो, नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे मिलती रहे। यह कहानी एक ऐसी डरावनी रात की है जो कि एक गांव के लड़के रोहन के साथ घटी थी। आज से कुछ साल पहले रोहन नारद नामक एक गांव में रहता था। उसका एक एग्ज़ाम था जो कि गुजरात में पढ़ने वाला था। उसने अपने एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही गाड़ी पकड़कर गुजरात के लिए निकल गया, लेकिन उसकी गाड़ी उसे रात को ही छोड़ दी, जिसके कारण अब रोहन को एक यह समस्या आई कि वह रुके कहाँ। तो उसने होटल देखना शुरू कर दिया, लेकिन उसे सस्ते और कम पैसे में कहीं भी होटल नहीं मिल रहा था। आगे जब वह चलते चलते देखा तो एक पुराना सा और बहुत बड़ा जंगल के पास होटल था, जिसमें कुछ लाइटें जल रही थी और बहुत सारी लाइटें बंद पड़ी हुई थी। वहाँ का मैनेजर वहीं पे बैठा हुआ था। तभी रोहन उसके पास गया और जाकर उससे बोला कि क्या यह होटल है और यहाँ हमें एक रूम मिल सकता है। तो उस मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ, यह होटल ही है और आप यहाँ पे रात में ठहर सकते हैं। इस होटल की हालात कुछ अजीब थी, कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर भी रोहन ने सोचा कि चलो एक ही रात की तो बात है, फिर कल सुबह तो निकल ही जाना है। पर उसे पता नहीं था कि इस रात में उसके साथ क्या होने वाला है। वह उस रात उस होटल में रुक तो गया, पर वह रुकने के बाद जब उसे उसके कमरे तक ले जाया गया तो कमरे की हालत बहुत ही बदतर थी, क्योंकि कमरे में पूरी तरह से मकड़े के जाल लगे हुए थे और लाइटें भी सही तरह से जल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद उस कमरे में रहने के बाद रोहन ने मैनेजर से खाना मंगवाया। खाना मंगवाने के बाद रोहन ने पूछा कि क्या इस होटल में आपके अलावा और कोई नहीं है। तो उस मैनेजर ने कहा कि हाँ, रहते तो थे, पर आज सभी छुट्टी पर गए हुए हैं। तभी रोहन ने पूछा, तो क्या इस होटल की कभी सफाई नहीं होती। तो मैनेजर ने जवाब दिया, हाँ होती है ना, ज़रूर होती है, पर अभी कुछ दिन से यहाँ पे कोई भी गेस्ट नहीं आ रहे थे, जिस कारण इस होटल की सफाई नहीं हुई है। अब इस होटल की सफाई हो ही जाएगी। तभी रोहन ने पूछा कि क्या रात में हम और आप ही इस होटल में रहेंगे। तो मैनेजर ने कह दिया हाँ, और मैनेजर वहाँ से उठा और नीचे चला गया। फिर रोहन अपनी बिस्तर को ठीक किया और सोने चला गया। फिर थोड़ी ही देर बाद रात के कुछ 1 बज रहे थे तो रोहन को एक पायल की आवाज़ सुनाई दी। रोहन उठा और जल्दी से अपनी खिड़की की ओर गया और खिड़की का दरवाज़ा खोलकर नीचे देखने लग गया कि यहाँ क्या है। तभी उसे दिखा कि एक औरत जो कि सादे कपड़े पहने हुए, उसकी लंबी लंबी बाल थे, जो कि नीचे खड़ी थी। इस तरह वह तुरंत ही उस मैनेजर को बुलाता है और पूछता है कि क्या हम लोग के अलावा भी यहाँ पर कोई है क्या। तो मैनेजर जवाब देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये शायद आपका भ्रम है। तो रोहन ने कहा कि नहीं, मैंने पायल का आवाज़ सुना है। तो मैनेजर बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद यहाँ तेज़ हवाएं चलती है, जिस कारण आपको ऐसा कुछ लग रहा है। इन सभी बातें सुनकर रोहन को भरोसा हो जाता है, लेकिन उस औरत को जब देखा था तो उसके मन में यह डर भी बनी हुई थी कि ठीक है,
अगर हवाएं चल रही है तो पायल के आवाज़ जैसा हो सकता है, लेकिन वो औरत कौन थी, जिस कारण रोहन को नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत ही मेहनत और मशक्क़त के बाद कुछ देर बाद रोहन को नींद आई, लेकिन जब रोहन सोया तो फिर से थोड़ी ही देर बाद उस पायल की आवाज़ फिर से रोहन को सुनाई दी, जो कि पहले से बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी। इस बार रोहन तुरंत ही अपने कमरे के दरवाजे को खोलता है और तुरंत बाहर चला जाता है। फिर वह उसी औरत को देखता है जो कि अपने पायल के आवाज़ के सहारे रोहन को जंगल की तरफ जाने के लिए बोल रही थी। इस तरह रोहन भी कुछ डरा नहीं और यह सब देखते हुए वह उस औरत के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जब वह गया तो वह कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांपने लग गई। वह औरत एक पेड़ के पास जाकर रुकी, जहां पहले से ही 5-6 लाशें और पड़ी हुई थी। यह देखकर रोहन पूरी तरह से डर गया और पसीने से तरबतर होने लगा। यह सभी चीज़ों को देखकर रोहन अब रोने भी लग गया था। वह सोचने लग गया कि अब तो मुझे भी मरना ही है और मैं यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। अब मैं भी मारा जाऊँगा। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे की ओर भागने लगा और अपनी होटल की तरफ चलने लगा। लेकिन उसे बार बार वह पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो वह सुना था। लेकिन यह पायल की आवाज़ सुनते हुए भी उसे बार बार रोहन इग्नोर करते हुए तेज़ी से होटल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। इस तरह वह होटल के कुछ ही करीब था कि उसके सामने वह औरत फिर से आई और तुरंत ही गायब हो गई। यह देखकर वह और भी डर गया, जिसके कारण वह और भी तेज़ भागने लग गया। अब वह होटल के पास पहुंच गया था। तभी उसने एक आदमी को देखा जो कि होटल के पास ही था और मैनेजर भी वहीं उसके साथ ही था। तभी वह आदमी इधर से रोहन को भागते हुए देखा तो तुरंत ही मैनेजर को साथ में लेकर वहां आ गया और कहने लगा कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हो गया है। यह सभी बातें जब रोहन ने सुनी तो उसके जान में जान आई कि चलो अब होटल के पास तो आ ही गए हैं और मैनेजर और ये आदमी भी है, अब शायद मैं बच जाऊंगा। और उसने जो भी देखा था वह सारी कहानी को उन दोनों के सामने रख दिया और बता दिया। तभी मैनेजर बोला कि हाँ, आज से 2-3 दिन पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस समय यहाँ मेरे साथ और भी 1-2 लोग थे, जिस कारण मैं इन सभी चीज़ों पर ध्यान ना दिया और कहीं नहीं गया। यह सब चीज़ें मैं भी देखकर बहुत ही डर गया था। शायद आपको नहीं बताया क्योंकि आप यहाँ नहीं रहते। तभी रोहन ने कहा कि ऐसा करना तो गलत है ना, आप किसी को अगर नहीं बताते हो, अगर मेरे साथ अभी कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता। यह सभी बातें सुनकर मैनेजर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर वह आदमी बोला कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब यह होटल बंद है तो इसे बंद ही रहने देने में सही है। और वे दोनों, जो वह आदमी उन दोनों को मिला था, वे उन्हीं के साथ उसके घर चले गए और रात में उसी के घर ठहरे। फिर यह सभी बातें जब अगले दिन सभी को पता चली तो पुलिस वहां आया और उस होटल को पूरी तरह से सीज कर दिया और नोटिस लिख दिया गया कि यह होटल बंद है और इसमें पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, जिस कारण इस होटल को अब बंद किया जाता है। यह सभी देखने के बाद अब रोहन की रूह कांप गई थी और वह अभी भी डरा हुआ था। लेकिन उन लोगों ने जो उसे होटल के पास से अपने घर लाए थे, वे उन्हें सहारा दिए और बोले कि अब किसी प्रकार की चिंता ना करो, अब कुछ भी नहीं होगा, जो हुआ सो सोच लो कि एक हादसा था।
लेकिन फिर भी वह एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया और अपने घर को आ गया। लगभग आज 10 साल उस घटना के बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी रोहन इस बात को भूल नहीं पाता है और शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। और उसने निश्चय किया कि अब हम अकेले कभी भी कहीं सुनसान जगह पे नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सो यह कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।